ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय पनवेल सेवा केंद्र ऑनलाइन प्रस्तुत नवरात्रि उत्सव चैतन्य देवियों की झांकी की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। उपस्थित मान्यवरों का तथा दैवी परिवार के सभी भाई और बहनों का इस नवरात्रि के 5वें पर्व में स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। माँ गायत्री, इनको वेद माता भी कहा जाता है। गायत्री माता शक्ति का केंद्र है। गायत्री मंत्र के उच्चारण से सभी के कष्ट दूर होते हैं, ऐसा कहा जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्। माँ गायत्री का मंत्र इस तरह से कोई जप करते हैं तो ऐसा कहा जाता है सभी के दुख और कष्ट दूर होते हैं। आज नवरात्रि के पावन पर्व में माँ गायत्री का आह्वान करते हैं और ऑनलाइन दर्शन करेंगे। माँ गायत्री, मैं माननीय शकुंतला दीदी जी को नम्र निवेदन करती हूँ इस कार्यक्रम के आगे का मंच संचालन करें माननीय शकुंतला दीदी जी। ओम शांति। दोस्तों, नृत्य एक ऐसी कला है, सभी त्योहारों पर खुशी के मौके पर नृत्य किया जाता है। जैसे श्री कृष्ण ने नाग के फन पर नृत्य किया था, माँ यशोदा मैया मक्खन के लिए श्री कृष्ण को भी नचाया करती थी। तो देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले सभी एक अलौकिक आनंद का अनुभव करते हैं। नृत्य ऐसी एक कला है। तो चलिए, ये छोटी छोटी बच्चियां रितिका और शीतल हम सभी के सामने सुंदर नृत्य पेश करने जा रही हैं। हम सभी इसका आनंद लें। शाम भोग है लगावे भक्त तेरे तुझको रिझावे।
बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक नृत्य सादर किया हम सभी के सामने। कुमारी रितिका और शीतल ने इनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नवरात्रि के 5वें दिन पर माँ गायत्री देवी के दर्शन होने वाले हैं। जी हाँ भाइयों, दर्शन होने वाले हैं। हमारे बीच मुंबई विक्रोली से पधारे हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी नीलिमा बहन जी। आप 44 वर्षों से ईश्वरी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय आप विक्रोली सेवा केंद्र की संचालिका हैं। आपके लिए 2 शब्द सुमन। दिल के खूबसूरत हो आप, मन की सच्ची मूरत हो आप, तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत है आप। आपसे नम्र निवेदन है, माँ गायत्री देवी के गुणों की महिमा आप सुनाएंगे आदरणीय नीलिमा दीदी जी। ओम शांति। संपूर्ण भारत देश में वर्तमान समय देवियों का आवाहन हो रहा है। बहुत ही सुंदर मंगल वातावरण, पवित्र वातावरण चारों ओर नजर आ रहा है। हर एक के दिल में उमंग उत्साह छाया हुआ है और ऐसे ये त्योहार हम बहुत भक्ति भाव से मनाते आते हैं। हमने इस नवरात्रि महोत्सव पर भक्त आत्माएं विशेष देवियों का गायन पूजन करते हैं, जप करते हैं, बहुत साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, होम हवन करते हैं, जागरण करते हैं, उपवास करते हैं। ऐसे विभिन्न तरीके से शक्तियों का आवाहन किया जाता है। तो अब हम आध्यात्मिक रूप से देखेंगे कि ये शक्तियां कौन है जिनको 8 भुजा दिखाया जाता है। कहीं असुर दिखाए जाते हैं उनके पैर के नीचे, कई अनेक प्रकार की जो गुण है उनके अंदर, जो शक्तियां है, उसको ही अलग अलग स्वरूप में भिन्न भिन्न नामों से उन देवियों का गायन किया जाता है। तो आज हम देखते हैं कि हमें गायत्री देवी जी के बारे में अभी हम देखेंगे। गायत्री देवी जी को हंस वाहिनी कहा जाता है और दूसरा उनके दोनों हाथ में, एक हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाया जाता है तो दूसरे हाथ में शंख दिखाया जाता है। अब इसका भावार्थ क्या है, आध्यात्मिक रहस्य क्या है? तो भगवान ने हमें कहा कि जैसे हंस मोती चुगता है, पत्थर निकाल देता है, फेंक देता है, इसी प्रकार से हमारे अंदर वो परखने की शक्ति होना बहुत जरूरी है कि जिससे हम अपने स्वयं के अंदर भी दुर्गुण कौन से हैं, हमारी कमियां कौन सी हैं और हमारे अंदर विशेषताएं सद्गुण कौन से हैं, उसको परखना बहुत जरूरी है। कई बार हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों के ऊपर ध्यान देते हैं कि दूसरा कैसा है, उसके अंदर ये कमी है, ये विशेषता है। कभी हमने अपने आप को परखा ही नहीं। तो ये परखने की शक्ति हमको पहले स्व के लिए उपयोग में आती है और हम उसी के साथ दूसरों को भी परख सकते हैं। क्योंकि आजकल हम देखते हैं वर्तमान समय कई लोग सामने हमारे संबंध संपर्क में आते हैं तो हम देखते हैं कि वो बोलते कुछ है, उनके मन में कुछ और होता है और कर्म कुछ और करते हैं। और जब हम उनके संबंध संपर्क में आते हैं
और कुछ कार्य व्यवहार करते हैं, तो अगर हमारे अंदर परखने की शक्ति नहीं है तो हम बहुत बड़ा धोखा भी खा सकते हैं, और इसीलिए परखना बहुत जरूरी है। तो ये परखने की शक्ति का प्रतीक आज हम गायत्री देवी जी को दिखाते हैं। अब ये परखने की शक्ति कैसे आएगी, उसके लिए जैसे एक हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाया है और ये सदैव घूमता रहता है, तो भगवान ने उसका अर्थ बताया कि स्वदर्शन चक्र अर्थात स्व का दर्शन और चक्र अर्थात घूमना। तो हमारे बुद्धि के अंदर हम सदैव सेल्फ रियलाइज करते जाएंगे, स्व के अंदर का जो मूल स्वभाव है आत्मा का, उस स्वभाव को हम सदैव सिमरन करेंगे, उसके स्मृति में रहेंगे, तो हमारे अंदर अनेक गुण भी आते जाएंगे, इमर्ज होते जाएंगे। जैसे मुझ आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो है शांति, प्रेम, आनंद। मैं एक शक्ति स्वरूप भी हूँ, सुख स्वरूप भी हूँ। तो ये आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है, मूल स्वभाव है, उसको हम भूल जाते हैं और कभी कभी हम यही कहते हैं कि क्या करें, मुझे क्रोध आता है, मैं हूँ ही ऐसी, मैं बहुत दिल शिकस्त हो जाती हूँ, मैं बहुत ऐसी हूँ वैसी हूँ, अपने आप को कोसते रहती है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कि ये हमारा मूल स्वभाव है। तो इसीलिए जब हम उस स्वभाव को हम बार बार अपने मन के अंदर दोहराते हैं और बार बार स्मृति में लाते हैं, तो बुद्धि हमारी स्वच्छ हो जाती। बुद्धि का काम ही है स्मृति में लाना। तो जितना हम उस स्मृति में स्थित रहते हैं, उतना हमारे अंदर बुद्धि स्वच्छ होने लगती है, और जब बुद्धि स्वच्छ हो जाती, मन शांत हो जाता है, तो हम बहुत ही सहज परख सकते हैं। अब इस बुद्धि को स्वच्छ बनाने का काम और मन को शांत करने का काम राजयोग करता है। परमात्मा के साथ जब हम संबंध जोड़ते हैं, ध्यान करते हैं कि जो सारे ब्रह्मांड का नायक है, जो ज्ञान का सागर है, जो सर्वशक्तिवान है, जो विश्व कल्याणकारी है, जो निराकार प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, उसका जब हम ध्यान करते हैं, अर्थात उसके साथ हम मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ करके रखते हैं, तो हमारे अंदर वो अनंत शक्तियां आने लगती हैं, और जिसके कारण हमारी जो पुरानी स्मृतियां हैं वो सारी खत्म हो जाती है, बुद्धि स्वच्छ हो जाती है, शांत हो जाती है, जिससे हमारी परख शक्ति भी बढ़ जाती है। इसीलिए स्वदर्शन चक्र दिखाया है। और जब हम परख लेते हैं किसी बात को, अपने आप को, परिस्थिति को, औरों को, तो नेचुरली हमारे शब्द भी उसी अनुसार निकलते हैं, जिससे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए जो शंख है, ये जागृति की निशानी है, ये ज्ञान की निशानी है। तो ज्ञान प्राप्त होने से हम परख शक्ति भी बढ़ जाती है। जैसे रत्न पारखी होता है, वो पहचान जाता है कि ये रत्न, ये हीरा 5 रुपए का है, 50 रुपए का है, 5,000 का है या 5 लाख का है। और वही हमको अगर दिया जाए परखने, तो हम परख नहीं सकते हैं, उसकी कीमत नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। और दूसरी बात, परखने के लिए मन बहुत शांत होना, बुद्धि स्वच्छ होना जरूरी है। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर भी वो शक्तियां आने लगती है, और भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया है, अपने स्व स्वरूप का ज्ञान दिया है,
परमात्मा शक्ति का ज्ञान दिया है, सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है, जिस ज्ञान के आधार पर हम अपने आप को परख सकते हैं। और उस शक्ति को बढ़ाने के लिए परमात्मा से जितना ध्यान करते हैं उतना हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है। और इसीलिए उसका ध्यान करने का जो प्रार्थना है वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के अंदर यही बताया है कि वो ब्रह्मांड नायक, ब्रह्मांड का मालिक, प्रकाश स्वरूप परमात्मा को हम दिल से ध्यान करते हैं, जिससे हमें वो शक्ति प्राप्त हो, हमारे अंदर भी ज्ञान का प्रकाश फैल जाए, जागृति आ जाए, बुद्धि तेजस्वी बन जाए, बुद्धि का विकास हो। इसी आधार पर हम मंत्र कहते हैं। तो इसीलिए बुद्धिदात्री कहा जाता है गायत्री देवी जी को, जिससे हमें सद्बुद्धि प्राप्त होती है। तो हम अपने आप को उस स्वरूप में देखने का अभ्यास करेंगे कि वो देवी अर्थात और कोई नहीं लेकिन मैं ही वो शक्ति हूँ परमात्मा की और निराकार शिव की। इसलिए मैं ही वो शिव शक्ति हूँ और मुझे ही ये शक्तियां धारण करनी है और उसको उजागर करना है। तो आज के दिन हम गायत्री देवी जी का दर्शन करते हुए अपने स्व स्वरूप में स्थित होकर के अपने अंतर मन में अपना ही अवलोकन करेंगे, रियलाइज करेंगे कि मैं वो शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ और परम पिता परमात्मा जो निराकार ज्योति स्वरूप है, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा से वो दिव्य शक्तियां मुझ में आ रही है और मैं वो शक्तियों को धारण करती जा रही हूँ, जिससे मेरा मन बुद्धि शांत होती जा रही है, स्वच्छ होती जा रही है, शुद्ध बनती जा रही है, शक्तिशाली बनती जा रही है और जिससे मेरे हर कर्म भी श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं। और जब श्रेष्ठ कर्म बनते जाएंगे तो हर कार्य में हमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। और सफलता प्राप्त होना, जो मैंने कहा, जो मैंने किया, वैसा ही अगर उसके परिणाम निकलते हैं तो उसी को ही सिद्धि कहा जाता है। तो हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे और यही गायत्री देवी का हमको आवाहन अर्थात शक्ति का आवाहन हमें अपने अंदर करना है। तो इसीलिए यह विधि को ही राजयोग कहा जाता है, जिस राजयोग के माध्यम से हम ये अनंत शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी को आज विशेष नवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। देवी जी, बहुत ही सुंदर शब्दों से आपने हमें सुनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति। नवरात्रि के शुभ अवसर पर सर्व भक्तों को माता रानी का झोलियां भर भर कर आशीर्वाद मिले, ऐसी कामना करती हूँ। चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर मैं सर्वप्रथम परमात्मा का सिमरन करते हुए आप सभी भाई बहनों का एक बार पुनः दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का दिन बड़ा निराला है। आज यहाँ नूर बरसने वाला है। नवरात्रि के 5वें दिन पर माँ गायत्री देवी की पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें माँ स्कंद माता भी कहा जाता है। माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। शिव के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद है। स्कंद का अर्थ विनाश। तारकासुर का वध करने के कारण कार्तिकेय का जन्म हुआ।
स्कंद माता की 4 भुजाएं, 2 भुजाओं में कमल का पुष्प और दूसरे वरद हस्त से सर्व को वरदानों की प्राप्ति कराती हैं। माँ की कृपा से मूढ़मति भी ज्ञानी बन जाता है। देवी स्कंद माता की प्रसन्नता से हमारा मन भी निर्मल हो जाता है, साथ साथ हमें मुक्ति भी मिल जाती है। जय हो माता रानी, तेरी जय हो जय हो जय हो। दोस्तों, खुदा का दूसरा रूप है माँ, ममता की गहरी झील है माँ। वो घर किसी जन्नत से कम नहीं, जिस घर में खुदा की तरह पूजी जाती है माँ। जी हाँ मेरे भाइयों बहनों दर्शकों, अभी चलते हैं माँ के दर्शन ऑनलाइन। माँ गायत्री देवी के दर्शन करेंगे। गायत्री मैया गुण निधि, दिव्य ज्ञान की ज्योत, शुद्ध चित्त तेरे मनन से सिद्ध मनोरथ हो। चाहे दिवाकर हो लाखों, शशि हो कई करोड़, तेरे सम्मुख सब फीके देव कहे कर जोड़। वेद माता ब्रह्म रूपिणी, तुम हो आदि अनंत, पग पंकज तेरे पूजते त्रिभुवन के भगवंत। घटा टोप अंधकार में डूबता जब संसार, अपने उपासक की नौका तुम ही हो लगाती पार। जय जय गायत्री माँ, जय जय गायत्री माँ। यशोगान तेरे नाम का करते स्वयं भगवान, जननी हो तुम जगत की, हम है तेरी संतान। सर्व व्यापक सर्व पूज, सर्व सिद्ध सुखकार, महाकुंभ तेरी करुणा का कष्ट मिटावन हार। घृणा द्वेष की विस्फोटक भावना कर दो शांत, घातक मन की सोच का करना मैया अंत। ज्योति कलश तेरी शक्ति का, तिमिर हरण भयनाश, विचलित होने ना देना साधक का विश्वास। जय जय गायत्री माँ, जय जय गायत्री माँ। महामंत्र तेरे नाम का दिव्य अलौकिक बाण, भूत पिशाच निशाचर के हर जो लेता प्राण। दिव्य सिंहासन हंस पे मनमोहित तेरा मान, त्रिजगत में किसी का भी होगा और कहाँ। करुणामयी करुणेश्वरी देव माता तेरा नाम, दीन जनों के दुख हरना है माँ तुम्हारा काम। तेरे ही दिव्य स्पर्श से माटी सोना होए, चमत्कार माँ तुझ जैसे और करेगा कोई। जय जय गायत्री माँ। हमारे आज के मेहमान हैं माननीय डॉक्टर किरण वर्मा। आप नेशनल सोशल वर्कर्स हैं। आप डोमेस्टिक वायलेंस पर 150 से अधिक केसेस पर आपने काम किया है। इस कार्य के लिए आपको किरण बेदी द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है। एनिमल सेविंग लाइफ प्रोजेक्ट पर भी आप काम करते हैं, जिसके अंतर्गत बेलापुर पनवेल में एनिमल्स हाउसेस बनवाए हैं।
जहां असहाय बीमार जानवरों की सुरक्षा और बचाव का कार्य होता है। आपके लिए 2 शब्द कहना चाहती हूँ। धन्य धन्य हुए आज तो हम, मिट जाए सारे अंधियारे। आंखों को बहुत सुकून आया जो आप हमारे द्वार पधारे। आपसे अनुरोध है आप अपनी शुभकामनाएं देंगे। बहन डॉक्टर किरण वर्मा जी। ओम शांति। मेरा नाम किरण वर्मा है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ जितनी सेवा लोगों के लिए मेरे हाथ से हो सके मैं करने में समर्थ रहूँ। ब्रह्म कुमारी जी लोगों का मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे नवरात्रि में कुछ बोलने का मौका दिया है। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातें और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वें दिन दशहरे के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। पौष, चैत्र, आषाढ़, अश्विन मास के प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 रूपों में शैलपुत्री माँ, ब्रह्मचारिणी माँ, चंद्रघंटा माँ, कुष्ठमांडा माँ, स्कंद माता माँ, कात्यायनी माँ, कालरात्रि माँ, महागौरी माँ, सिद्धिदात्री माँ के नामों सब रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि भारतवर्ष के हर कोने कोने में मनाई जाती है। गुजरात में गरबा डांडिया के नाम से प्रसिद्ध है। कलकत्ता में दुर्गा माँ की पूजा होती है। नवरात्रि दशहरा 10वें दिन जो बनाई जाती है वो राम जी ने रावण के बुराइयों को मार के जो विजय पाई थी उसके लिए रावण का दहन किया जाता है। नवरात्रि का मतलब यही है कि आप अच्छाइयाँ आप अपने अंदर लाइए और बुराइयों को निकालिए। तो बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि नवरात्रि में आप अपने जितने भी आप अच्छाई कर सकते हैं आप अपने अच्छाइयों पे काम कीजिए, बुराइयों से दूर रहिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। माननीय डॉक्टर किरण वर्मा जी, आपने अपने सुंदर शब्दों से हम सभी के सामने अपने विचार रखे। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे आज के मेहमान हैं माननीय जयश्री काटकर जी। आप एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट HR दीपक फर्टिलाइजर कंपनी में हैं। आपके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। अभिनंदन है जो आप पधारे द्वार माँ के। बड़ी खुशी की घड़ी वो आई, आप हुए मेहमान हमारे। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी शुभकामनाएं देंगे। बहन जयश्री काटकर जी। नमस्ते, मैं जयश्री। इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि ये शक्ति की देवी दुर्गा माँ के उपासना का पर्व है। सत्य और अहिंसा जिसमें ताकत रहती है और अपने आचरण में सत्य अहिंसा लाके इस आज के युग में कोरोना जैसे महामारी पे हम लोग अपने सब साथियों को सहयोग देके इस महामारी से बचने के लिए प्रयास करेंगे। ऐसा प्रयास करेंगे और इस अवसर पर हम दुर्गा माँ की पूजा अपने घर में रह के करें, ऐसी मैं आप सबको अपील करती हूँ। और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग रख के अपना स्वास्थ्य ठीक रखने का प्रयास कीजिए। मेरी तरफ से पुनश्च शुभकामनाएं। बहन जयश्री जी, आपने मधुर शब्दों से हम सभी को प्रसन्न किया।
आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद माननीय शकुंतला दीदी जी, उपस्थित मान्यवर माननीय किरण वर्मा जी, माननीय जयश्री काटकर जी और सभी दैवी परिवार के भाई और बहनों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस प्रोग्राम का आपने तहे दिल से आनंद लिया होगा। मैं फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भूलना नहीं, कल फिर मिलेंगे इसी समय शाम को 6 बजे। धन्यवाद। अभी हम सभी 3 मिनट के लिए ईश्वर का ध्यान करेंगे। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, आनंद के झूले
आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए। शांति सागर की लहरें, हर लहर में, हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। हर लहर में, हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। बेहद अनुभव में छुपा है शांति और विश्राम रे। सागर में डूबी हर गागर, शांति धार बहाए, शांति धार बहाए। शांति सा